हेलो प्यारे बच्चों। नाइन्थ क्लास में फिजिक्स मैं आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पे दूंगा जो 11th की फिजिक्स को भी कनेक्ट करेगा। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कुछ और चीज़ें, उसके साथ में ज़्यादा जानकारी एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक कवरेज दूंगा आपको। एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन भी दूंगा और अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल दूंगा। तो फिजिक्स नाइन्थ में अगर कमज़ोर हो जाए तो कमज़ोर बनी रहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मोशन। तो व्हाट इज मोशन? सबसे पहली बात ये आती है, मोशन क्या होती है? व्हाट इज मोशन? तो मोशन को साइंस की लैंग्वेज में बेटा हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन। पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन कहते हैं प्लेस। फिर क्या हुआ? डिफाइंड प्लेस। डिफाइन प्लेस। प्लेस कोई यानी कोई जगह है, डिफाइन होनी चाहिए जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हो गए हैं, यहां आप हो गए हैं ऑब्जर्वर, और ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये कुछ एरिया है, दैट इज हम कह सकते हैं कि ये आप यहां खड़े हैं और ये ग्राउंड है पूरा, और इस ग्राउंड पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम कह सकते हैं कि ये कार, ये इस तरीके से रोड बनी हुई है बेटा, ये कार जो इधर को आ रही है ऐसे यहाँ आ जाती है कार। तो आप देख रहे हैं कि कार पहले यहाँ दिख रही थी, अब यहाँ दिख रही है। तो इस पोजीशन को यानी इस चीज को देखना, अगर इसे मेजर कर ले हम, तो इसे किस में मेजर करते हैं हम? इस मेजर करने के क्या तरीके होते हैं? कितनी दूर है, यानी सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिस्टेंस, और यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे, फिर डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन, पहले ये कुछ इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब ये कुछ इस डायरेक्शन में चल रही है। तो दो चीजें बदल रही होती है पोजीशन में। क्या चीजें बदल रही होती हैं? एक तो डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है, घट बढ़ रहा होता है, और एक डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। दो चीजें बदल रही होती है। क्लियर? अब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब होता है कि ये सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन नॉट चेंजिंग विद टाइम, समय के साथ, the motion is called uniform straight line motion। क्लियर? यानी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन कह देते हैं उसको। अब यूनिफॉर्म में दो चीजें लगती हैं। यूनिफॉर्म में क्या हुआ? डायरेक्शन नॉट चेंज। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा मैंने। अब मैं कहता हूं कि स्पीड कम ज्यादा, कभी कम तेज चल रहा है, कभी हल्का चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी हल्का चल रहा है, वो बात की बात है, वो एक्सेलरेशन पे आएगा। उसको मैं कह दूंगा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसमें वैल्यू बदल रही होगी। क्लियर? अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये रोड है ऐसे, मैंने कहा ये सीधी रोड है, ठीक है। अब इस पे कोई कार चली जा रही है। कार से कम तो कोई बात ही नहीं करता बेटा, अब तो कारों में ही आ गया मामला। पहले क्या करते थे? बाइक बना दिया करते थे, अब तो कारों में आ गई दुनिया। ज्यादा परेशान हो गए ना लोग बात करते, कारों से कम बात ही नहीं करते, तो ये कार के दो शीशे बना देते हैं, ड्राइवर बना देते हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब ये कार जा रही है, तो इसने कार में कुछ ऐसा किया बेटा, एक एक सेकंड का टाइम देता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ इसने कवर किया 5 मीटर, यहाँ कवर किया 7 मीटर, यहाँ कवर किया 9 मीटर। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक सेकंड में ये 2 मीटर बढ़ जाता। पहले सेकंड में कितना? 5 मीटर। अगले सेकंड में कितना कवर कर गई? 7 मीटर। उससे अगले में कितना कर गई? 9 मीटर। तो ये मोशन कैसी है? ये मोशन डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन कैसा है बेटा इसका?
इसका डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म है, बट पोजीशन के बदलने का तरीका यूनिफॉर्म नहीं है। तो एक ऐसी स्पीड में या पोजीशन वेरिएशन में, जो पोजीशन बदल रही है, पोजीशन वेरिएशन में, पोजीशन के बदलने में कैसी है ये? नॉन यूनिफॉर्म है। यानी हर सेकंड में 5 तब तो कहते हैं भाई यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी वही है और चल भी वैसे ही रहा है, उसी तरीके से चल रहा है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि पोजीशन में अगर हम चेंज करें तो उसे क्या कहते हैं और किस तरीके से हम उसको देखते हैं। बड़े प्यार से देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां नई क्वांटिटी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी परिभाषा, दूसरा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial and final पोजीशन। तो बात तो वही हो गई, घुमा फिरा के देखा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का कम से कम डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। और क्या कहते हैं? विद डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। हम अक्सर इस बात बुला देते हैं डायरेक्शन का क्या है सर, कुछ भी होगा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये वेक्टर होता है, यानी इसमें डायरेक्शन हुआ करती है। एक स्केलर होता है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अमाउंट होता है, 50 मीटर चला भाई, ठीक है, 200 मीटर चला भाई, 500 किलोमीटर चला भाई, लेकिन डायरेक्शन बताई जा रही है तो वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर है। ये वेक्टर वाली कहानी हम 11th क्लास में जाके देखते हैं, पर मैं इसका हिंट दूंगा, थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, ठीक है, एडवांस थोड़ा बता के चलूंगा मैं आपको। तो पोजीशन चेंज यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब जैसे सपोज अ मैन ट्रैवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी वाया 3 different paths, 3 different paths having 3 distances, डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ। एक व्यक्ति ए से बी तक जाए, ये ए और ये बी, ठीक, और 3 अलग अलग रास्ते हों, 3 अलग अलग रास्ते होंगे सर, तो 3 अलग अलग रंग भी होने चाहिए। तो एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, और एक रास्ता ये रहा, ये वाला। तो इन रास्तों के नाम बताए, P Q R, ठीक। तो डिफाइन किया कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। सबसे छोटा रास्ता मैंने बताया कि ए से बी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। फिर मैंने कहा कितना है, ये कितना है, कहा ये 5 मीटर है, ये कुछ थोड़ा ज्यादा है, ये कुछ 7 मीटर है, ये कुछ थोड़ा और ज्यादा है, ये 9 मीटर है। ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया, ठीक। तो वी हैव 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस, हमारे पास 3 अलग अलग डिस्टेंस। एक डिस्टेंस ऐसा है जो कम से कम है, अगर रास्ता सीधा होता तो 5 मीटर में डन। एक डायरेक्शन होती, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, रास्ता बड़ा घूम के जा रहा है, स्कूल की रोड उसकी स्कूल पे घूम के जा रही रोड, तो एक 7 मीटर वाला भी है और एक 9 मीटर वाला भी है, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बता, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बताओ। हो सकते हैं सर। तो क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अगर नहीं भी है, क्योंकि कोई रास्ता पूरी तरह सीधा नहीं होता, जिंदगी सीधी नहीं होती बेटा, टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे जिंदगी के रास्ते,
कौन जीता है कौन मरता है किसी के वास्ते। तुम बड़े हो रहे हो, 9th में हो, समझा करो बात को। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा दिखाई दिया? 5 मीटर। ये हमने बता दिया, मेंशन कर दिया। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 मीटर है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। बाकी तीनों ही डिस्टेंस हैं, डिस्टेंस तीनों ही हैं। और डिस्टेंस में किसमें डायरेक्शन डिफाइन है? जो सीधा रास्ता है, हमने कहा ये नॉर्थ की तरफ है अपनी तरफ से, या ये साउथ की तरफ है, या ये ईस्ट की तरफ है, या ये वेस्ट की तरफ है। हमने ऐसा कहा, हमने डायरेक्शन भी बताई, इधर को जा रहा है कि उधर को जा रहा है, और रास्ता बताया सीधा। अब यहां पर मान लीजिए कोई रोड नहीं है, ये घर है, हाउस, और ये स्कूल है, और ये किलोमीटर है, ये 5, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। लेकिन यहां पे रोड नहीं है। रास्ता कौन सा अख्तियार करेंगे आप? कौन से रास्ते पर चलेंगे? 7 किलोमीटर वाले पे चले जाएंगे आप। छोटा पड़ रहा है भाई। लेकिन फिर आप कहेंगे सर अगर सीधा रास्ता होता, एक सीधी रोड होती घर से स्कूल तक, काश ऐसा होता तो कितना होता? 5 किलोमीटर में काम चल जाता भैया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर होता। तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है हो, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट हो, और होता भी नहीं है, डिस्टेंस ही होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्शन थोड़ी बहुत बदल जाया करती है। हाँ, कुछ दूर तक हो जाता है। जैसे मैं यहां से यहां तक जाऊं बिल्कुल सीधा, हो जाएगा। अब मैं यहां से घूम के जाऊं, ऐसे जा रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गई। टोटल पाथ लेंथ, क्या पता मैंने कितनी डायरेक्शन बदली। तो थोड़ी दूर तक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जब लंबे रास्तों पर जाते हैं तो नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है यार डिस्प्लेसमेंट कहीं तो होता होगा, प्रैक्टिकली कहीं तो होता है। हवाई जहाज की जो उड़ान होती है उसमें लगभग कुछ अप्रॉक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन एक एंगल पे चलता है, उसमें हो जाता है। जहां नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, थोड़ी थोड़ी दूर तक होता है। एक कदम सीधा रख दिया, हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एक कदम को तो घुमा के ही रख सकते तो हो गया डिस्प्लेसमेंट भाई। लेकिन एक कदम सीधा रखने के बाद तो घूमना पड़ गया ना, देखो ऐसे, यहां जाना पड़ गया, फिर यहां जाना पड़ गया, फिर यहां जाना पड़ गया। तो क्या होता कि जनरली डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो इनिशियल टू फाइनल मिला देने पर जो भी आए और डायरेक्शन मेंशन कर देने पर जो भी आए, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो भी हो सकती हो, जो भी हो सके, वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है, वो है पोजीशन चेंज। ध्यान रहे डायरेक्शन मेंशन होगी। ओके, इसके अलावा डिस्टेंस तो सभी है, डायरेक्शन हटा दीजिए, सभी पाथ लेंथ है। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, तो जब भी पाथ लेंथ देखेंगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, और जब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखेंगे डायरेक्शन भी यूज करेंगे, भले रास्ता हो या ना हो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ये इंट्रो था मोशन का। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए बेटा कोई लेक्चर। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, बहुत छोटा छोटा कोर्स होगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। अब मैं डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, पूछूंगा, कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, डिस्टेंस भी पूछूंगा। ठीक है, देखते रहिए लगातार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डन। ओके।